हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम मॉड्यूल 1 लेकर आए हैं, यानी कि लेवल 1 का मॉड्यूल 1। हम हमारी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं आज बहुत ही बेसिक से। आज हम बहुत ही नई टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमें इस जर्नी में बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को रिविजिट करना, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना, उन इवेंट्स को वापस से पढ़ना, उस समय के लोगों के बारे में जानना, किस तरह की सोसाइटी थी, उन लोगों का कैसा जीवन था, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बहुत लंबे समय से उस इतिहास को खगोलने में लगे हैं। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? ये वो व्यक्ति है जो कि जगह जगह जाकर उन जगहों को, उन साइट्स को एक्सकेवेट करता है, यानी कि उनकी खुदाई करता है। खुदाई करने पर बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, बहुत से मटेरियल रिमेन्स जो कि वो लोग छोड़कर चले गए। मान लीजिए कि अगर आप एक जगह रहते हैं, लगभग आपके फैमिली की लगभग 3-4 जनरेशन अगर एक जगह रहती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो है वो मिट्टी में मिल ही जाएंगी। यहाँ पर खुदाई करने पर कप टूट गया तो आप उस कप को यहाँ डस्टबिन में डाल के किसी जगह पर डंप करके आ जाएंगे, और वो करोड़ों सालों के बाद अगर कोई उस एरिया को खोदेगा तो आपके जीवन के अवशेष जो है वो पा सकेगा, और आप किस तरीके से जीवन जीते थे उसे भी समझ सकेगा। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। वो जगह जगह जो जाकर खुदाई करते हैं, वहाँ आर्टिफिक्ट्स मिलते हैं, बहुत से मटेरियल रिमेन्स उनको वहाँ पर मिलते हैं, और उन्हीं की मदद से वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज की मदद से वो यहाँ पर उन मटेरियल रिमेन्स को, आर्टिफिक्ट्स को, इनडायरेक्ट सोर्सेज को इंटरप्रेट करके यहाँ हिस्ट्री को बेहतर तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसी कैटेगरी में एक और व्यक्ति होता है जिसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्टोरियन आखिर कौन है? ये कैसे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करता है? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो एक जगह खुदाई करेगा, उस एरिया को एक्सकेवेट करेगा, वहां से कुछ मटेरियल रिमेन्स, कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ बोन्स वगैरह उसको मिलेंगे। वो बोन या वो आर्टिफैक्ट किस पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करता है उसको समझने की कोशिश करेगा, उसकी डेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और ये इंफॉर्मेशन लाकर वो हिस्टोरियन को देगा। हिस्टोरियन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में, इन इवेंट्स को सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली लगाने की कोशिश करेगा, यानी उस इतिहास को वो लिखेगा। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये लिटरेरी सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज, हर तरह के सोर्सेज की मदद से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पे क्या क्या चीजें चल रही थी और वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारा काम यही करते हैं। सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अलग अलग तरह के सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल रिमेन्स, कुछ फॉरेन अकाउंट बुक्स भी होती हैं काफी बार जो हमें हेल्प करती हैं हिस्ट्री को पढ़ने में, समझने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक पीरियड, हर समय जो बीत चुका है उससे जुड़े हुए हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। जरूरी नहीं कि हर पीरियड से जुड़े हुए कुछ रिटन एविडेंसेस हमारे पास हों। हो सकता है काफी बार हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज की मदद से ही समझना पड़े उस इतिहास को। मैं जानती हूँ मेरी बातें अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रही होंगी आपको, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को अब थोड़ा सा और ज्यादा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पास्ट है, जो समय बीत चुका है, उसको नॉर्मली हम सोर्सेस के बेस पर कैटेगराइज करते हैं 3 पीरियड्स में। सबसे पहले है प्री हिस्ट्री, उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री, और फिर आता है हिस्ट्री। आखिर प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वो पर्टिकुलर पीरियड है जिस समय में लोगों के पास रिटन सोर्सेज नहीं है, मतलब कि हमारे पास उस समय से जुड़े हुए कोई भी रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मटेरियल रिमेन्स के आधार पर ही उस पीरियड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस समय के लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया पेंटिंग्स के थ्रू। वो पेंट करते थे, वो गुफाओं में रहते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आगे चलकर उन्होंने यहाँ पर सेटल होना भी स्टार्ट किया, खेती करना भी शुरू किया। लेकिन
वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, उस पीरियड से कोई स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, उस पीरियड से जुड़ा हुआ कोई रिटन सोर्स हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से हम उस पीरियड को समझ सकें। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पीरियड के बारे में। हम उस पीरियड को सिर्फ और सिर्फ खुदाई करने पर जो चीज़ें पाई गई उसी की मदद से पढ़ते हैं। टूल्स, वेपन्स जिनका इस्तेमाल ये हंटर्स और गैदरर्स किया करते थे, हम उनकी मदद से ही चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ये प्री हिस्ट्री है। बिना किसी लिटरेरी सोर्स के, बिना किसी डायरेक्ट सोर्स के, इनडायरेक्ट सोर्सेज की मदद से उन लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टोन एज भी कहलाता है, क्योंकि हम स्टोन के टूल्स की मदद से ही उन लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समय को, उनके जीवन को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में, टूल्स के बलबूते पर। पैलियोलिथिक एज से जुड़े हुए जो टूल्स हमें मिले वो हंटिंग से जुड़े थे, और फिर हमने इंटरप्रेट किया कि उस समय के लोग हंटिंग किया करते थे। मेसोलिथिक एज से जुड़े हुए टूल्स भी हमें हंटिंग से जुड़े हुए ही मिले हैं, शिकार करने से ही जुड़े हुए मिले, लेकिन वो साइज में छोटे थे और ज़्यादा बेहतर थे। यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, कैसे ब्रेन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जा रहा है, और मेसोलिथिक पीरियड में लोग और ज़्यादा अच्छे टूल्स बना रहे हैं। फिर न्यूलिथिक पीरियड में फिर हमें स्टोन के ही टूल्स मिले, लेकिन वो खेती से जुड़े हुए मिले। तो हमने ये इंटरप्रेट किया कि इस पीरियड में लोग खेती करना सीख गए थे। लेकिन फिर से वही बात, हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ये सब चीज़ें इंटरप्रिटेशंस हैं, सिर्फ अजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं। तो ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड है वो है प्रोटो हिस्टोरिक। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक को समझने से पहले, उसको बेहतर तरीके से जानने से पहले, मैं यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करूँगी। यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। पहले मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लर्नर्स को इसमें डाउट रहता है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आखिर क्या है। तो यहाँ पे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, वो है व्हाट्सएप। आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे। मान लीजिए आपने अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को लिखा नमस्ते। अब ये जो नमस्ते है, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड की लैंग्वेज इज हिंदी, लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने इस्तेमाल की है वो है रोमन स्क्रिप्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेलो, तो हेलो एक इंग्लिश वर्ड है, यानी इस वर्ड की लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने इस्तेमाल की है वो है देवनागरी। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट तो ग्रुप है सिंबल्स का। उन सिंबल्स की मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो जब मैं ये कहती हूँ कि प्री हिस्ट्री के लोगों ने लैंग्वेज इन्वेंट नहीं की थी, स्क्रिप्ट इन्वेंट नहीं की थी, इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने सिंबल्स इन्वेंट नहीं किए थे। यहाँ पर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की मदद से उन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, इसीलिए उस पीरियड से जुड़े हुए लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ इनडायरेक्ट सोर्स, खुदाई करने पर, एक्सकेवेशन करने पर जो चीज़ें पाई गई उसी की मदद से प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो यही मेरा मतलब था प्री हिस्ट्री से। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग है, और हमारे इंडिया में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पर्टिकुलर पीरियड है वो प्रोटो हिस्ट्री के अंडर ही आता है। प्रोटो हिस्ट्री की खास बात यह है कि इससे जुड़े हुए हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं, लिटरेरी एविडेंस हैं। इन लोगों ने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को इन्वेंट कर लिया था, लेकिन हम उस लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं। तो फिर से बात वहीं की वहीं रह गई। स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी हम उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो रिटन सोर्स फिर से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब भी इस पीरियड को फिर से हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सील है जो कि हड़प्पा सभ्यता से पाई गई है, और इस सील के ऊपर आप यहाँ पर कुछ सिंबल्स देख पा रहे होंगे। ये सिंबल्स इंडस वैली स्क्रिप्ट के ही सिंबल्स हैं, लेकिन इन सिंबल्स के क्या मीनिंग है, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम नहीं जानते। तो क्या लिखा है वो हम नहीं जानते। प्री हिस्ट्री का इशू ये था कि हमारे पास लिखित सोर्स थे ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री का इशू ये है कि हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं,
बट क्या लिखा है वो सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, हमने उन स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया है, हम अब तक कर नहीं पाए हैं। और इस पीरियड को भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, प्रॉपर डायरेक्ट सोर्सेज हैं, और उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को भी हम अब तक डिसाइफर अच्छे से कर चुके हैं और हमने उन सोर्सेज को अच्छे से पढ़ा भी है। तो ये हिस्ट्री का जो पीरियड है इसको हम लोग लिटरेरी सोर्सेज और बाकी के बहुत सारे दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पर भी पढ़ते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों की मदद से पढ़ते हैं। इवन जब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया गया, जब भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, तब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस थे वो इस हिस्ट्री वाले पीरियड पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। जितने डायरेक्ट सोर्सेज उन्हें मिल सकते थे उन्हीं की मदद से वो यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ते थे, और उन्हें ये लगा कि भारत का इतिहास गंगा नदी के किनारे ही शुरू होता है, क्योंकि गंगा नदी के आसपास जितने भी किंगडम्स थे उन किंगडम से जुड़े हुए हमारे पास लिखित प्रमाण थे। उससे पहले का जो पीरियड था वो तो इनडायरेक्ट सोर्सेज पर आधारित था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसी पीरियड से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत की। इवन हिस्ट्री को पढ़ा ही ऐसे जाता है, आज से कल, यानी कि प्रेजेंट से हम पास्ट की ओर मूव करते हैं। हमने पहले हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा, फिर हम प्रोटो हिस्ट्री की ओर गए और फिर हम कहीं प्री हिस्ट्री को पढ़ पाए। तो हम हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की ओर इस तरीके से गए हैं। तो ये है पूरा का पूरा डिस्कशन। ये छोटा सा मॉड्यूल था आपको ये समझाने के लिए कि कैसे हमारे पास्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और कैसे किस तरीके के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उस बेस पर हम कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री में हमने यहाँ पर जाना कि कैसे इस पीरियड में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही, स्टोन टूल्स के आधार पर ही इसको पढ़ते हैं, और ये स्टोन एज भी कहलाता है। फिर हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री को, और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिटन सोर्सेज हैं, लोगों ने राइटिंग जो है उसको इन्वेंट कर लिया था, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को इन्वेंट कर लिया था, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को अब तक समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से फिर से हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और फिर आता है हिस्ट्री, जिससे जुड़े हुए बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये छोटा सा मॉड्यूल था लेवल 1 का, जिसमें हमने इन 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानने की कोशिश की। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम फर्दर छोटे छोटे और बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव सेशंस ले रही हूँ। अनअकैडमी प्लस को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन होती है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको दूसरे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ रेफरल कोड रिविजिट 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिविजिट 10 है ये आपको 10% डिस्काउंट देगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एंड इसके साथ साथ अगर आपको ये छोटा सा मॉड्यूल पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।